Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter, that is the rat trap, and this chapter is written by Salma Lagerlöf and she is a Sweden writer. Okay, and let's begin over this chapter. Once upon a time there was a man who went around selling small rat trap of wire. ठीक है, इस जो ये जो स्टोरी होती है, इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन होता है? एक सेलर होता है। ठीक है, और सेलर कौन है? एक रैट रैप है। ठीक है, और वो रैट रैप क्या होता है? जैसे जो हम घर में रैट को पकड़ने के लिए लेकर आते हैं ना, वही सेम रैट रैप ही है। ठीक है, वो वायर का बना होता है, वो बेच रहा होता है। एक इंसान होता है जो सेलर होता है। ही मेड हिम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट। ओड मोमेंट का मतलब कहते जब उसे फ्री टाइम मिलता है तो उस टाइम में वो बनाता है। ठीक है, फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर और एट द बिग फार्म्स। और वो मटेरियल उसको कैसे मिला है? जैसे उसने फ्री टाइम में जैसे मतलब कि बैगिंग की है स्टोर रूम से। ठीक है, बड़े बड़े फार्म से, मतलब कि मतलब जैसे भीख मांगना होता है ना, भीख मांग के इकट्ठा किया। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या होता है कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जैसे वो रैट ट्रैप तो बेचता ही था, लेकिन क्या होता था जैसे वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था उस टाइम में, तो कई बार क्या करता था, मतलब भीख मांगता था या फिर क्या है चोरी करके अपने आप गुजारा करता था। ठीक है, तो इवन सो हिज क्लॉथ वर इन रैग्स। जो उसके कपड़े थे वो कहते बिल्कुल फटे पुराने हुआ करते थे। एंड हिज चीक्स वर संकन। संकन मतलब क्या होता है? जैसे उसके जो चीक्स थे वो बिल्कुल ही मतलब इसे कहते हैं मतलब कि वो बिछे हुए थे। एंड हंगर्स ग्लिम्ड इन हिज आइज। और उसकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे भूख नजर आती थी। ठीक है, भूख उसको मतलब ऐसा लगता था कि भूखा है वो, उसकी आंखों से ही पता चल जाता था। तो मतलब कि इस फर्स्ट पैसेज से हमें पता चल रहा है कि एक सेलर के बारे में बता रही है जो पोइट है, सॉरी जो राइटर है हमारी। और वो बता रही है कि भी जो सेलर है वो क्या करता है, रैट बेचता है, और उसके अलावा वो क्या करता है, थीवरी और बैगिंग का काम करता है। और उसका जो कपड़े उसके कैसे फटे पुराने कपड़े हैं। ठीक है, एंड नाउ नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबोंड। वैगाबोंड का मतलब क्या होता है? जो होमलेस पर्सन होता है। ठीक है, कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कितनी बोरिंग लाइफ होती है। ठीक है, इस तरीके की जो होमलेस पर्सन होते हैं। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड। प्लॉट्स मतलब क्या होता है? जो हैविली, मतलब कि जैसे जब हम ना मतलब कि जब चलने का मन नहीं करता ना, ऐसे भारी पैरों से चलते उसको बोलते हैं प्लॉट्स। एंड लेफ्ट टू जोन मेडिटेशन, मतलब अपनी ही मतलब कि ध्यान में वो चल रहा होता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन टू लाइन ऑफ थॉट। और एक दिन क्या होता है, जैसे वो जा रहा होता है, ठीक है, मुश्किल होता है उसको ले चलना भी, तो उसके मन में थॉट्स आ रहे होते हैं। वो क्या होते हैं जो उसको मतलब कि एंटरटेनिंग लगते हैं। मतलब जैसे वो थॉट आते हैं ना उसके मन में, तो उसको वो थॉट एंटरटेनिंग लगते हैं। ही हैड नेचुरली बी थिंकिंग ऑफ हिज रैट रैप। और वो किस बारे में सोच रहा होता है? रैट रैप के बारे में सोच रहा होता है। ठीक है, व्हेन सडनली वो स्टक बाय एन आइडिया। और जैसे मतलब कि वो रैट रैप बेच कर आ रहा था, उसके माइंड में एक आइडिया आता है। ठीक है, और वो आइडिया क्या होता है कि वो सोचते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेज, की पूरा जो वर्ल्ड है वो रैट रैप की तरह है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, सीज हैं, उनको वो क्या समझता है कि वो कुछ नहीं है, एक रैट रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट फॉर पीपल। कि इस दुनिया में वो सब चीज़ें होती हैं वो किसी लिए नहीं होती, वो जस्ट अपने टेम्प्ट करने के लिए होती हैं। ठीक है, बेट करने के लिए होती हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय शेल्टर फूड, की जो हमारे इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो खुशियाँ हैं, शेल्टर हैं, फूड हैं, क्लोथिंग है, ये सब कुछ नहीं है। ये क्या करते हैं, हमें अपने तरफ क्या अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। ठीक है, देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और मतलब क्या, एक बार इंसान फंस जाता है तो उसमें से वो कभी निकल नहीं पाता। तो मतलब उसके माइंड में थॉट चलता रहता है कि जो ये दुनिया है वो क्या है, एक रैट रैप है। ठीक है, और उसमें जितनी भी चीज़ें होती है, लग्जरियस चीज़ें होती है, मेटलिस्टिक चीज़ें, वो तो एक बेट का काम करती हैं। बेट का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमें अपनी तरफ खींचती हैं। तो बेसिकली देखो मतलब ये इस लेसन में, जैसे लेसन का नाम भी है ना, द रैट रैप। रैट रैप का मतलब क्या, हम घर में रैट रैप लेकर आते हैं, चूहादानी लेकर आते हैं। वो क्यों लेकर आते हैं? ताकि हम चूहे को पकड़ लें। ठीक है, हम उसमें क्या फंडा क्या यूज़ करते हैं कि उस चूहादानी में हम क्या करते हैं, कोई रोटी का टुकड़ा कुछ मतलब कि उसमें लटका देते हैं, ताकि उसको देख के जो माउस है वो उसमें अट्रैक्ट होकर और उसमें फंस जाता है। यही होता है ना। तो इसलिए इसी चीज़ को उसने किस चीज़ से कंपेयर किया गया है कि रैट रैप है जो पिंजरादानी है, उसको बोला है वर्ल्ड। ठीक है, और उसमें जो मतलब कि जो रोटी का टुकड़ा हम जो लगाते हैं या ब्रेड का पीस लगा देते हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं, जो इस दुनिया में जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख के हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं, जो हम कभी निकल नहीं पाते। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मतलब रैट रैप के मतलब कि
के जरिए मतलब कि जो हमारा जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है कि भी हम जो मेटलिस्ट चीज़ों के लालच में आके हम उसमें ही फंस जाते हैं, ठीक है। और यही जो थॉट होता है वो रेड रैप के माइंड में आता है और उसको वो बड़ा ही एंटरटेनिंग लगता है, ठीक है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक ऑफ इट इन दिस वे। वो सोचते हैं कि जो पूरी दुनिया है कभी उसके लिए मतलब काइंड तो हुई नहीं है, तो मतलब कि अच्छा है वो फंसी हुई है, तो जिससे क्या होगा कि मतलब कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। इट बिकम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, चेरिश्ड का मतलब तो फेवरेट पास टाइम होता है उसका ये सब सोचना, कि जब भी मतलब कि वो भारी कदमों से जा रहा होता है तो ये सब सोच के वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि अच्छा है कि मतलब कि जो दुनिया है इसी इस चीज़ में मतलब ट्रैप्ड है, फंसी हुई है। स्नेयर का मतलब तो ट्रैप्ड है, ठीक है। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब भी सेम यही होता है कि वॉक विद हैवी स्टेप्स अलोंग द रोड ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, कि जैसे ही वो ये थॉट सोचता हुआ जा रहा था तो भी उसको एक साइड में एक ग्रे कॉटेज दिखाई देता रोड के साइड में, ठीक है। और वो दरवाजा नॉक करता है और बोलता है कि उसको रात के लिए शेल्टर चाहिए, ठीक है। नोर वॉज ही रिफ्यूज, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि जैसे मतलब कि उसको मतलब कि ये कहे कि कोई अंदर आ जाओ, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ इसके साथ। लेकिन मतलब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ द सरफेस, कि इसकी बजाय कि कोई उसको जैसे नॉक करता था वो किसी को तो लोग इंसल्ट करते थे, तो ऐसा करने की बजाय क्या होता है ना, विच ऑर्डिनरीली मेट हिम द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, तो मतलब कि इसकी बजाय क्या होता है कि वो एक ओल्ड मैन से मिलता है जो ओनर होता है इस घर का और जो जिसकी वाइफ और बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। वो इज़ हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसके घर पर आया है, अकेला है, मतलब कि उसको तो भाई अच्छा लगा, ठीक है। इमीडिएटली क्या होता है वो एक उसके लिए क्या करते हैं, एक पॉरेज भी रख देता है पॉट में फायर पे और गिव हिम सपर, उसको खाने के लिए भी देता है, ठीक है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबाको रोल, और एक टबाको रोल का बहुत बड़ा पीस होता है, उसको पीसेस में डिवाइड करता है वो और उसको वो देता है, ठीक है। एंड इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, और मतलब कि उस स्ट्रेंजर के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है कि उसको लिए एक तो इतना अच्छे से वेलकम किया उसका और उसके लिए खाने के लिए पोरेज भी बना रहा है और वो और उसके लिए मतलब कि तबाको भी दे रहा है उसका अपना। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस, मजोलिस क्या होता है, एक गेम होता है कार्ड्स का, विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और वो बेड टाइम तक वो दोनों क्या करते हैं, कार्ड निकाल लेते हैं और वो गेम खेलते हैं, ठीक है। द ओल्ड मैन वो जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज हिज पोरेज एंड टबाको, जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ज़्यादा जनरस होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंटली मतलब कि उसको सारे सीक्रेट्स भी बताता है, पॉरिश और टबाको तो खिलाता ही है उसको। गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामजो इन आयरन वर्क, की वो बताता है कि जब कि एक टाइम में जब उसके अच्छे टाइम थे, डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी मतलब यंग टाइम में, वो एक मतलब कि रामजो आयरन वर्क पे एक मिल पे काम किया करता था, ठीक है। और नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वो क्या है कि अब डे लेबर नहीं कर पाता क्योंकि वो थोड़ा ओल्ड हो गया है। इट वॉज हिज काउ विच स्पॉटेड हिम, कि अब उसके पास एक गायें हैं और जो उसको स्पॉट करती है। गेट दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बोसी यहाँ पे क्या लेटिन वर्ड है कि बहुत ज़्यादा, जैसे जो मतलब कि कुछ गायें होती है ना जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जो मतलब ज़्यादा दूध वगैरह देती हैं, तो उनको बोसी बोला गया कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गी मिल्क, भी इतना मिल्क देती है कि उससे वो क्रीमरी हर डे क्रीम और मतलब कि जैसे चीज़ वगैरह बनाता है। और लास्ट मंथ उसने मतलब कि 30 क्रोनर पेमेंट उससे रिसीव किया। क्रोनर क्या है, ये जैसे स्वीडन राइटर है तो स्वीडन की जो करेंसी है वो क्रोनर है, ठीक है। तो उसने कहा 30 क्रोनर उसको पेमेंट मिली है। और वो कहते हैं स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, तो स्ट्रेंजर वो पर्सन सोचता है कि शायद ये मेरे पर विश्वास नहीं करेगा मुझे देख करके मेरे पास 30 क्रोनर है, तो वो क्या करता है, विच हंग ऑन ए नेल, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूँ, मैं डायरेक्ट आपको हिंदी बता दूँ क्योंकि लेसन लेंथी है तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ जो 3-4 लाइन से, कि वो जैसे जो ओल्ड मैन है वो खड़ा होता है, ठीक है। नेल क्या होता है, जो की लगी होती है ना, विंडो के ऊपर की लगी होती है, और उसके ऊपर ना मतलब कि एक पाउच में, लेदर का जो पाउच होता है उसमें उसने क्या है 30 क्रोनर का जो रिंकल मुड़े हुए पैसे रखे होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें से निकाल के उसको दिखाता है और वापस से स्टफ कर देता है, वापस से उस पाउच में वो उसको डाल देता है, ठीक है। मतलब वो उसको ना दिखाना चाहता है एक तरीके से कि मेरे पास 30 क्रोनर पैसे हैं। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, बोथ मैन गोट अप इन द गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब क्या था, एक मतलब कि एक जैसे सुबह एक प्रॉपर टाइम से वो उठ जाते हैं। जो क्रॉफ्टर क्या होता है वो वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, ठीक है। अब जो क्रॉफ्टर के पास तो क्या है कि आपको पता है ना कि काऊ है, काऊ अब सवेरे काम करना होता है, दूध वगैरह निकालना होता है। तो जो अदर मैन क्या करता है वो सोचता है कि भाई अब उसको भी बेड पे नहीं रहना चाहिए ज़्यादा देर तक, तो वो भी क्या करते हैं, दोनों को दोनों खड़े हो जाते हैं और घर से चले जाते हैं, ठीक है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ही क्या करते हैं, कॉटेज छोड़ के चले जाते हैं। क्रॉफ्टर मैन क्या करता है, घर को लॉक कर देता है, ठीक है। कीज को क्या करता है, पॉकेट में डाल लेता है। और जो मैन होता है वो भी रैटर अप लेके गुड बाय कर देता है, थैंक यू बोलता है उसको कि उसने इतना अच्छे से उसको ट्रीट किया, ठीक है।
बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, मतलब नेक्स्ट डे नहीं सॉरी, हाफ एन आवर के बाद ही क्या होता है कि जो रेड ट्रैप होता है ना, जो रेड ट्रैप सेलर होता है, वो दोबारा उस दरवाजे के आके खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई गेट इन हाउएवर, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो बिल्कुल भी अंदर आने की कोशिश नहीं करता, वो विंडो के पास जाता है और वो क्या करता है, स्मैश क्या होता है, बैडली मतलब कि तोड़ना शुरू कर देता है। वो उसको हैंड डाल के विंडो में से उसको मतलब बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है उसको, और उसमें से पाउच में से 30 करोड़ ले लेता है, ठीक है, और वो मनी लेता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है। और तभी वो क्या करता है, जो लेदर का पाउच होता है वो वहीं पे प्लेस कर वहीं पे रख देता है, ठीक है। एज ही वॉकड अलोंग द विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज। और जैसे ही मनी वो ले लेता है तो वो बहुत ज़्यादा प्लीज फील करता है, बहुत खुश फील करता है, स्मार्ट फील करता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसने रियलाइज़ किया कि फर्स्ट टाइम है कि वो उसने मतलब कि कंटिन्यू नहीं कर पाता, ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। वो सोचते कि अब मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जाऊँगा कि पकड़ा जाऊँगा, तो वो क्या करता है कि मुझे ना रोड मतलब कि रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। इनटू द वुड्स में चला जाता है, जंगल में के रास्ते से चला जाता है, ठीक है। सॉरी। ड्यूरिंग द फर्स्ट आर दिस कॉज हिम नॉट डिफिकल्टी। और कुछ टाइम तक क्या होता है, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, ठीक है। लेटर इन अ डे इट बिकम्स वर्थ। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसको दिक्कत आ जाती है। इट वॉज ए बिग कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच हैड गोटन इनटू। ये पूरा पैरा मैं आपको इन शॉर्ट करके बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि वो जब जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो उसको वो रास्ता ही नहीं मिलता, उसको ये पता ही नहीं लगता कि जो वापस बाहर कैसे आएगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से ट्रैप हो जाता है कि उसको ये लगता है कि अब वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, वो उसमें फंस गया है, वो कभी भी एस्केप मतलब कि कभी भी उसमें से बच नहीं सकता, ठीक है। तो उसके बाद उसको फिर वही चीज़ याद आने लग जाती है कि जैसे उसने स्टार्टिंग में सोचा था ना, उसको थॉट आ रहा था कि रैट ट्रैप है दुनिया, उसमें लोग फंस जाते हैं, तो वो सोचता है कि अब मैं ही एक मतलब कि एक रैट ट्रैप बन गया, मैं ही एक माउस बन गया हूँ, कि मैं ही उस रैट ट्रैप में खुद को ट्रैप कर लिया मैंने, बेट मतलब उसके बेट के लालच में आ गया है वो, ठीक है। मतलब कि एंटेंगल्ड हो गया है वो, उसमें फंस गया है, ठीक है। तो अब बताया हुआ है इट वॉज लेट इन दिसंबर। तो दिसंबर का मंथ होता है, ठीक है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, कि अब जैसे सुबह से लेके शाम तक का टाइम हो गया है, ठीक है। मतलब कि अंधेरा सा होने लग गया था फॉरेस्ट में। दिस इनकेस द डेंजर, और अब क्या अंधेरा होगा तो डेंजर का मतलब कि वो खतरा भी उसका बढ़ रहा था, ठीक है। इतना खतरा बढ़ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा ग्लूम और डिस्पेयर, सैड और होपलेस हो जाता है। फाइनली उसको लगता है कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो भाई जो मतलब कि उसके जो डेथ का जो टाइम है वो बिल्कुल पास आ गया है। तो वो क्या ग्राउंड पे गिर जाता है, ठीक है, टायर्ड, मतलब कि क्योंकि सुबह से लेके शाम तक वो थक भी जाता है, ठीक है। और फिर उसको लगता है रास्ता नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल ही मतलब कि होपलेस होके वो उसको लगता है कि बस अब तो मैं मरने वाला हूँ, मेरा टाइम आ गया, ठीक है। जैसे ही वो सिर नीचे उसका मतलब कि उस पर अर्थ मतलब कि ग्राउंड पे लगता है तो उसको एक ना आवाज़ आती है, ठीक है। आवाउट कैसे आती है, थम्पिंग की आवाज़ हो, थम्पिंग होती है जोर जोर से जब लोहा मारते हैं तो उसको थम्पिंग बोलते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ सुन के उसको लगता है कि कोई हथौड़ा मार रहा है मिल में, तो भाई कहीं आसपास कोई मिल होगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड मतलब गैदर करी उसने अपनी जो स्ट्रेंथ को, और वो खड़ा हुआ और मतलब कि स्टैगर्ड मतलब कि लड़खड़ाता हुआ उस जहाँ से साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में वो जाना शुरू कर देता है। The Ramjo ironwork, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. अब क्या होता है, जो मतलब कि अब जो ऑथर है वो हमें बताती है कि एक रामजो आयरन वर्क के बारे में बताती है कि जो अब क्लोज हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था जहाँ पे मतलब कि जो बड़ी बड़ी जो लोहे की जो होती हैं परतें प्लेटें होती हैं उनको मतलब कि फर्नेसेस में मतलब कि मेल्ट किया जाता था, रोल किया जाता था, ठीक है। और बड़े बड़े जैसे लोडेड बार्जेस कोर्स स्लीड डाउन द कनाल, मतलब कि जैसे नदी हुआ करती थी, नदी से कुछ बहुत जो बड़ी बड़ी जो बोट्स होती है बार्जेस कोर्स, उसमें लद के सामान इनलैंड लेक से आया करता था, ठीक है। और विंटर टाइम रोड्स नियर था, और विंटर टाइम में क्या होता था, अब विंटर टाइम में क्या होता था, जो पानी जम जाता था तो विंटर टाइम में क्या होता था कि सड़क के पास से जैसे वो आते थे चारकोल क्रेट्स आते थे जो बड़े बड़े मतलब कि ट्रक टाइप से आते थे, उसमें चारकोल वगैरह लदा हुआ होता था, और उस वजह से वो इतना ब्लैक ब्लैक हो जाता था, तो रास्ता भी मिलकर बिल्कुल ही डार्क कलर का हो जाता था, ठीक है, चारकोल की वजह से विंटर टाइम में। एंड फिर ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो मतलब कि क्या होता है कि एक मिनट मैंने टाइम ज़्यादा आगे तो नहीं कर लिया, नहीं सेम पेज ही है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, कि क्रिसमस से पहले का टाइम होता है, ठीक है। तो जो मास्टर होता है स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन अ डार्क फोर्ज, की जो एक मतलब कि उस जो जिस मिल में से आवाज़ आ रही थी उस मिल में क्या होता है, एक मास्टर स्मिथ होता है, ठीक है, लोहार होता है, और उसका एक हेल्पर होता है, वो फोर्ज में बैठे हुए थे, ठीक है। और फर्नेसेस मतलब क्या होता है, जो मतलब कि जहाँ पे मतलब कि भट्टी थी, भट्टी के सामने बैठे होते हैं। पिग आयरन मतलब क्या होता है, रॉ आयरन होता है, ठीक है,
है रो आयरन को वो क्या करता है, पिघलाते हैं। एक पुट ऑन द एनविल, एनविल क्या होता है, एक कुछ फ्लैट सा पार्ट होता है लोहे का जिसपे वो मार के उसको सीधा करते हैं। पहले उसको पिघलाना होता है लोहे को, फिर उसको सीधा करके सीधा की शेप देते हैं उसको, ठीक है। फिर वो जैसे वो कर रहे होते हैं तो मतलब कि जैसे एक उसको मतलब कि पहले ब्लैक स्मिथ पकड़ता है, फिर उसका हेल्पर पकड़ता है, ठीक है, भट्टी में उसको पकड़ते हैं एक सिरा, उसको पिघलाते हैं, फिर उसको एनविल पे आके सीधा करते हैं। तो इस टाइप से उनको पसीना तो आएगा ही भट्टी के सामने काम करेंगे तो उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब कि सिर्फ उन्होंने बड़े से शर्ट डाली होती है और वुडन के शूज़ डाले होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर मैनी साउंड ऑफ टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी उस भट्टी में से, जैसे मतलब कि बहुत सारी आवाज़ें कैसे आ रही थी, जैसे कि जो बर्निंग कोयल, जैसे जो कोयला जब तोड़ते हैं तो वैसे आवाज़ आती है। तो फायर बॉय शोल्ड चारकोल इन टू द मो द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ द क्लैटर, और जो एक मतलब कि जो फायर बॉय होता है वो क्या करता है, मूव कर रहा होता है चारकोल को, ठीक है, ताकि वो उसको मतलब कि पिघला के भट्टी में। और फिर बाहर से क्या होता है, बारिश की बूंदें आ रही होती है जिसकी आवाज़ आ रही होती है छत से। फिर इट वॉज प्रॉब्ली ऑन अकाउंट ऑफ मतलब कि इतनी सारी आवाज़ से जो ब्लैक स्मिथ को ना बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि गेट से उस भट्टी में किसी ने एंटर किया, ठीक है। श्योरली क्या होता है, वो कहते हैं कि कोई नहीं होता, एक अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड कहते हैं जो ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं ना, जो होमलेस पर्सन होते हैं। तो उनको बोला हुआ है कि ऐसा मतलब उनको लगता है कि कोई नहीं है, अगर मतलब कि उनको उनके लिए कोई नई बात ही नहीं, कि उनको ये था कि भट्टी के पास ना सर्दी के टाइम में कोई ना कोई वैसे ही आ जाता है वहाँ पे, तो उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे हमारी भट्टी में कौन आया, ठीक है। तो वो क्या होता है, ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप एंड यूजली डिड, मतलब कि यूजली क्या होता है कि वहाँ पे लोग आते रहते हैं ना, तो मतलब कि और जैसे लॉन्ग बियर्ड थी उसकी, डर्टी रैग, बड़े गंदे से कपड़े डाले हुए थे, विद अ बेंच, उसने काफ़ी सारे उसके चेस्ट पे रैट रैप्स भी लटके हुए थे, ठीक है। ही आस्क परमिशन टू स्टे, और वो परमिशन भी मांगता है। मास्टर ब्लैक्समिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट, हॉटी कंसेंट का मतलब कि जो बड़े घमंडी से तरीके से वो उसको एक सहमति देता है, मतलब कि बिना उसकी तरफ देखे, क्योंकि उनको तो लगता है ना कि वे आते रहते हैं वहाँ पे, तो मतलब कि उसको बिना देखे ही वो उसको सिंगल वर्ड में ही उसको कंसेंट सहमति दे देते कि भाई बैठ जाओ यहाँ पे। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और जो वांडरर था वो भी कुछ नहीं कहता। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ स्लीप, क्योंकि वो भी वहाँ पे उनसे बातें करने के लिए तो नहीं आता, उसको सिर्फ वहाँ पे रेस्ट करना था और वार्म लेना था, ठीक है, जिस ठंड थी। इन दोज डेज रामजो आयरन वॉज ओन्ड बाय वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और इन दिनों जो रामजो की जो भट्टी थी वो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, वो मतलब कि ओनर था उस टाइम में वो, और उसका एक एम्बिशन था कि हमारी मार्केट में मतलब कि जो आयरन बन है ना वो मार्केट में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए वो। तो वो क्या करता था, नाइट और डे में आकर ना उस काम पे आके देखा करता था कि भी कितना अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम क्या होता है कि वो रात को भी उसी दिन उस भट्टी पे आके देखता है, राउंड करता है, इंस्पेक्शन के लिए आता है, ठीक है। नेचुरल द फर्स्ट थिंग ही सो ऑन हिज टॉल रैमफगिन, रैमफगिन क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो मतलब कि रैग्स मतलब गंदे कपड़ों में होता है, और हैड ईज हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टैम रोज फ्रॉम हिज वेट रैप। अब वो पहले उसने क्या देखा, उसने वो देखा, पर्सन देखा जो मतलब कि बड़े ही उसमें गंदे से कपड़ों में था। एंड द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, इसका मतलब क्या है कि जैसे ब्लैक स्मिथ है तो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो आयरन मास्टर था वो बिल्कुल वैसा नहीं होता, वो उसके पास जाके उसको केयरफुली ध्यान से देखता है, ठीक है। टोर ऑफ इस स्लाउच हैट का मतलब क्या है कि जो उसने मतलब कि एक हैट डाली होती है, ठीक है, वो उसको हटा देता है ताकि उसको बेटर तरीके से उसका फेस देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सोल्फ, ही सेड हाउ यू डू लुक। उसको जब वो उसकी हैट उठा देता है तो उसको ये लगता है कि नहीं, नील्स ओल्फ है, उसका जो एक पुराना फ्रेंड है, उसको वैसा लगता है, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मैं इसको फिर हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही बता रही थी ना कि लेसन बहुत लंबा है, थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो मैन होता है ना रैट रैप, वो उसको ने मतलब कि हैड नेवर सीन आयरन मास्टर रामजो, कि उस आदमी ने मतलब कि रैट रैप को देखा नहीं था रामजो उस पर फैक्ट्री पे, ठीक है, इवन उसे नाम भी नहीं पूछा था। लेकिन इट अकर टू हिम द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज द ओल्ड इन्वेंटर्स, लेकिन उसको ना वो जो आदमी होता है वो उसको ऐसा लगता है कि उसकी पुरानी जान पहचान का है, ठीक है। उसने परहैप्स ना उसको मतलब कि और फिर उसको ये लगता है कि ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, कि जैसे उस बंदे को ना ये लालच आ जाता है कि जैसे उसने बोला ना कि तुम मुझे ओल्फ नील्स ओल्फ जैसे लग रहे हो, तो इसको लगता है कि ना मुझे जानता है और शायद मेरे को जान पहचान में पैसे भी दे देगा कुछ, है ना। तो इसलिए वो क्या कहता है कि उसलिए वो एकदम से उसको ना मतलब कि ही डिड नॉट, इसलिए वो एकदम से उसको नहीं बताता, सच्चाई नहीं बताता कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। येट गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनफुल, वो बल्कि इसकी वजह वो क्या कहता है कि बिना भगवान जानता है कि चीज़ें मेरे सब बैड से वर्स हो गई हैं, डाउन मतलब बैड से वर्स हो गई हैं चीज़ें, और यू शुड नॉट हैव रिजाइन। फिर वो उसको बोलता है कि भाई आर्मी मास्टर उसको कहता है, रेजिमेंट होता है आर्मी में जो काम करते हैं, तुम्हें आर्मी से ना रिजाइन नहीं देना चाहिए था, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और अगर तुम्हारे टाइम में अगर ऐसा मतलब मैं तुम्हारे टाइम में होता ना तो मैं तुम्हें कभी ऐसा करने ना देता, ठीक है।
वेन नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। लेकिन वो कहते हैं कि चलो तुम अब तुम मेरे साथ मेरे घर जा सकते हो, ठीक है, टू गो अलोंग अप टू द मेनर हाउस। मेनर हाउस कहते हैं जो बहुत बड़ा हाउस होता है उसको बोलता है। वो कहता है कि तुम मेरे घर जा सकते हो और मतलब कि तुम अपने मतलब कि जैसे तुम मेरे ही जैसे रेजिमेंट के मतलब कि आर्मी के तुम मेरे पुराने साथी हो, ठीक है, फेलो पर्सन हो, तुम मेरे साथ जा सकते हो और डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। और मतलब कि क्या होता है कि लेकिन जो ट्रैम्प होता है, जो सैलर होता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता इस चीज़ से। क्यों? नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, इज एट लुकिंग क्वाइट अलार्म, ठीक है, वो क्योंकि वो सोचता है कि ना भी ये तो उसको ना मतलब कि थोड़ा फ्राइटन सा सीन लगता है, कि उसको डरावना सा लगता है कि ही थॉट ऑफ 30 करोड़, क्योंकि वो उस 30 करोड़ के बारे में सोचना शुरू करता है जो उसने थोड़ी देर पहले चोरी की थी, है ना। टू go up to that manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion den। उसको ये लगता है कि भाई अगर वो उसके साथ चलाएगा तो मतलब कि जैसे लायन डैन का मतलब शेर की गुफा में अपने आप ही मुंह डालने वाली बात है। जैसे कि अब देखो 30 करोड़ उसने पैसे चुरा रखे हैं, ठीक है, और सोल्जर के घर में ही जा रहा है, तो इट मीन्स वो अपने आप को खुद ही इस तरीके से कंपैरिजन कर रखा है ना कि भाई अपने शेर के मुंह में मतलब कि मुंह डालने वाली बात है, अपने आप को फंसाने वाली बात है। तो वो ये चाहता है कि भाई उसको ना वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ सोना है फौज में, ठीक है, तो इसलिए वो मतलब कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई वो वहाँ से, और फिर उसको ये था कि भाई मैं आराम से यहाँ पे रेस्ट वगैरह करके यहाँ से बिल्कुल आराम से चल जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आर्यन मास्टर ने एज्यूम्ड किया कि ही फेल्ट एम्बेरस, लेकिन आर्यन मास्टर क्या सोचता है कि वो एम्बेरस फील कर रहा है क्योंकि उसके कपड़े जो क्लॉथिंग जो है उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए, ठीक है। प्लीज़ डोंट थिंक आई हैव सच ए फाइन होम। वो कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, ठीक है, जो तुम्हें वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें वहाँ पे जाके किसी को दिखाना है। मेरी बल्कि जो वाइफ है वो भी नहीं है, मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर गए हुए हैं, जो लड़का है, जो सिर्फ एक बेटी है मेरी, ठीक है, और मैं हूँ। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, वी नॉट हैव एनी कंपनी। और बल्कि जो मेरी बेटी है, हम आपस में बातें कर रहे थे कि हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि क्रिसमस पे हम सिर्फ अकेले ही सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, तुम आओ मेरे से, तो बल्कि क्रिसमस में खाना बनाने के लिए भी मेरी हेल्प करना, और खाना मतलब ये सब हो जाएगा तो तुम आराम से चले जाना, ठीक है। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन। और लेकिन स्ट्रेंजर को तो क्या था भी, वो तो फंस जाएगा, तो इसलिए वो तो बार बार कहता है नहीं 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 मुझे नहीं जाना, ठीक है। आर्यन मास्टर कहता है कि मतलब कि आओ, मतलब कि उसको ये था कि मैं तो उसको लेकर ही जाऊंगा, ठीक है, ही मस्ट गिव इन, मतलब उसको जैसे तैसे कर लेकर ही जाऊंगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट। एंड स्टर्जनस्ट्रोम का मतलब क्या, स्टर्जनस्ट्रोम ये नाम है भाई, ये जो ब्लैक स्मिथ है ना उसका नेम है। और वो ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हेड। और जैसे वो उसको मतलब कि जैसे यू टर्न लेके उसको बोलता है कि भाई जो मतलब ये तो कैप्टन वो ऑस्ट्रेलिया जैसा है और आज रात ये मेरे साथ ही रुकेगा, ठीक है, वो ब्लैक स्मिथ को बोलता है। बट ही लाव टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। और वो ना अपने आप हंसता हुआ कहता है, एंड ब्लैक स्मिथ को हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, ठीक है। और वो आराम से मतलब कि कहता हुआ चल जाता है कि भाई उसको ये था कि जैसे ब्लैक स्मिथ को तो पता ही था कि भाई ऐसा इंसान है कि उसको छोड़ेगा तो है नहीं है, ठीक है। अगर ये लास्ट वर्ड का मतलब कि अगर ये कुछ कह रहा है ना तो इसका मतलब यही है कि उसको पक्का लेकर ही जाएगा, ठीक है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं हुआ वहाँ से गए हो तभी उनको एक कैरेज की आवाज़ आती है। कैरेज मतलब गाड़ी की आवाज़ आती है उनको, पहियों की, फोर्ज मतलब भट्टी के बाहर, ठीक है। इन न्यू गेस्ट केविन, एक नया गेस्ट आता है और वो कोई नहीं होता, वो आयरन मास्टर की जो बेटी होती है, ठीक है। वो इस होप में आती है कि भाई उसको शी वुड हैव बेटर पावर परsuasion। परsuasion का मतलब क्या होता है कि उसको मनाने की ज़्यादा मतलब कि उसको मतलब कि मनाने का ज़्यादा पता है उसको, रादर देन उसके फादर के, ठीक है। उसमें मतलब कैपेबिलिटी है कि वो किसी को अच्छे से मना सकती है। शी एंटर्ड, वो अंदर आती है, ठीक है, फॉलो करती है। और एक वैलेट मतलब क्या होता है, एक अटेंडेंट भी होता है उसके पास जिसने एक फर का कोट अपने हाथ में रखा होता है। शी वॉज नॉट ऑल प्रिटी, वो बिल्कुल सुंदर नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा हम्बल और काइंड होती है, बहुत शाई नेचर की लड़की होती है। वो भट्टी में जब आती है तो उसने क्या देखा, एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्ली इन द इवनिंग, ठीक है, सब कुछ वैसा ही था भट्टी में जैसे शाम को हो रहा था, ठीक है। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है, जो उसका अप्रेंटिस होता है, वो बेंच पर ही बैठे होते हैं, ठीक है, आयरन पे। और चारकोल क्या होता है कि वो उस भट्टी में बन रहा होता है, ठीक है। जो स्ट्रेंजर होता है वो अपने आप को मतलब कि स्ट्रेच मतलब कि अपने आप को मतलब कि सीधा करके फ्लार फर्श पे लेटा होता है, ठीक है। एंड विद अ पीस ऑफ पिग आयरन मतलब एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा उसने सिर के नीचे रखा होता है, ठीक है, मतलब कि ताकि उस पर सिर रख सके। और वो मतलब कि अपनी आंखों के ऊपर ढक के उसको मतलब कि जैसे हैट रखी होती है उसने अपनी आंखों पर ढक के वो लेटा होता है। जैसे वो यंग लड़की आती है, ठीक है, और वो मतलब कि उसकी हैट को उठाती है, तो जो मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीप, और जो मैन था वो ज़्यादातर क्या करता था, एक आंख खोल के सोता था
तभी एकदम से वो अचानक उठ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो डर गए हो एकदम से, ठीक है। माय नेम इज़ एडला विलियमसन। अब हमारे पास एक नया करेक्टर आता है और जिसका नाम क्या है, एडला विलियमसन, ठीक है। और वो यंग लड़की क्या बोलती है कि जो मेरे फादर भी अभी आए थे और वो तुम्हें यहाँ से मतलब आज रात के लिए लेके जाने के लिए आए थे, लेकिन आई परमिशन टू कम, और फिर मैंने परमिशन लेके भी मैं आपको लेकर जाऊँगी। और सॉरी कैप्टन कि अगर आपको मतलब कि तुम्हें अभी आपको यहाँ पे अभी आपके साथ इतना मुश्किल टाइम आपने सफ़र किया, ठीक है। शी लुक एट हिम कंपेशनेटली। कंपेशनेटली का मतलब क्या है, सिंपैथेटिक तरीके से वो उसकी तरफ देख रही होती है और वो चीज़ एक नोटिस करती है कि शायद ना ये इंसान मतलब ये तो चोरी कर रखी है इसने, या फिर जेल से भागा हुआ लगता है। और वो सोचती है कि ये श्योर है जो कैप्टन है मतलब कि ये अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज यू केम ओनली। अब वो फिर उसको ना बोलती है, फिर उसके बाद ये बोलती है कि कैप्टन तुम्हें मतलब कि अगर आप हमारे साथ एक बार घर चलो और जब भी आपको लगेगा कि भाई हमारा घर छोड़ के आपको जाना, आप कभी मर्जी जा सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप क्रिसमस ईव तक हमारे पास रुको, उसके बाद जब भी होगा आप चले जाना, ठीक है। तो ये इस तरीके से इतने प्यार से वो उसको बोलती है तो वो इसके कॉन्फिडेंस में आ जाता है। जो पेडलर होता है उसको ये लगता है कि भाई हाँ ये सही कह रही है, ठीक है। तो इट वुड नेवर बी ओवर अकर टू मी दैट यू वुड बॉदर मी विद योरसेल्फ मिस, एंड ही सेड आई विल कम एट वंस, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई चलो मैं बॉदर नहीं, मतलब कि इट वुड नेवर हैव अकर टू मी, मतलब कि मतलब मैं तो आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन मैं कहता है मैं चलो आपके साथ आ जाऊँगा, ठीक है। और वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो फर कोट भी एक्सेप्ट कर लेता है और वो जो अपने पुराने से कपड़ों के ऊपर वो डाल लेता है, ठीक है। और जो ब्लैक स्मिथ था वो भी उसको बड़े एस्टोनिश होकर मतलब कि बड़े सरप्राइज होकर उसको देखते हैं कि भाई ये तो इतने बड़े घर में जा रहा है और हमने इसको देखा तक नहीं था, ठीक है। और मतलब इसको ये तो इतना बड़ा आदमी निकला मतलब कि फटे पुराने कपड़ों में। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबॉन्डिंग। लेकिन इविल फॉरबॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, उसको बुरी बुरी मतलब कि कहते हैं कुछ बुरा होने वाला, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि उसको पहले आभास हो जाता है कि भी उसको तो कुछ बुरा होने वाला है। वाई डिड द डेविल डिड टेक द फैलो मनी ही थॉट। फिर वो सोचता है कि मैंने इतने मतलब कि पैसे क्यों चुराए, कि अगर ऐसा ना होता तो अब उसको इतना डर ना लगता, क्योंकि उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी ना, कितने बड़े घर में जा रहा है वो। नाउ सिटिंग इन द ट्रैप, कि वो कहता है कि अब मैं खुद ही एक ट्रैप में बैठ गया हूँ, विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और जिसमें से मैं कभी निकलूंगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, क्रिसमस की ईव होती है। देखिए क्रिसमस से 25 दिसंबर से पहले वाला जो दिन होता है वो क्रिसमस ईव का होता है। तो आयन मास्टर वहाँ पे आता है डाइनिंग रूम में, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए। और ही प्रोबेबली थॉट, उसने सोचा होता है कि सेटिस्फेक्शन होगी उसको कॉमरेड का कि वो भाई उसके साथ वो आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन। वो जैसे अब वो फ्लैश होने के लिए चल जाता है तो वो और उसकी बेटी बातें कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें पहले तो फ्लैश ऑन बोन्स का मतलब कि इतना पतला हमें उसको इतना खिलाना होगा कि थोड़ा ठीक हो जाए वो। और वो कहते हैं कि जैसे जो उसकी जो बेटी होती है वो टेबल को डेकोरेट कर रही होती है, तो कहते हैं कि वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन अकाउंट इस कंट्री सेलिंग रैट रैप। कि भी इस इतना उसके साथ इतना कुछ हो गया है कि उसको देखो रैट रैप बेचना पड़ा, मतलब है ना। इट इज़ अ क्यूरियस भी स्ट्रेंज चीज़ लगती है। वो कहते हैं कि चीज़ें क्या इतनी बुरी हो जाती हैं कि एक इंसान को मतलब कि इतने मतलब कि बुरे दिन आ जाते हैं कि रैट रैप ही बेचने पड़ गए उसको, पहले वो आर्मी में जैसे था, ठीक है। तो वो कहती है कि लेकिन वो उसको अपने फादर को बोलती है कि देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो ही हैड वंस बीन एजुकेटेड मैन, कि उसको देख के उसको ऐसे लगा कि जैसे कभी वो एजुकेटेड मैन होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसको लिटिल वो अपने फादर उसको बोलता है कि लिटिल गर्ल थोड़ा पेशेंस रखो, जैसे ही वो साफ सुथरे कपड़ों में आएगा तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है। लास्ट नाइट जो तुमने देखा तो शायद वो इसलिए वो एम्बेरस फील करता है, जो ट्रैप मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम एंड ट्रैप क्लोथ। जैसे ही वो ट्रैप क्लोथ अपने निकालेगा तो तुम्हें मतलब कि उसकी वैसे वो पर्सनालिटी लगेगी ही नहीं। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन, जैसे डोर ओपन हुआ स्ट्रेंजर मैन आया, तो वो कहते हैं कि ही वॉज ट्रूली क्लीन। अब वो बिल्कुल प्रॉपर क्लीन था, ड्रेस था, वेलवेट का उसने कोट डाला हुआ था, अच्छे से हेयर कट हो गए थे उसके, शेविंग करके थी, मतलब प्रॉपर जेंटलमैन लग रहा था। इसके अलावा मतलब वो गुड लुकिंग लग रहा था, बहुत अच्छा सूट डाला हुआ था उसने, वाइट शर्ट डाली हुई थी उसने, ठीक है, स्ट्रेट कॉलर थे उसके, और उसने शूज़ बहुत अच्छे डाले हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम, अब जो मतलब पैडलर था वो बहुत जो वेल ग्रूमिंग पर्सन लग रहा था, ठीक है। जो आर्म मास्टर डिड नॉट, लेकिन आर्म मास्टर उसको देखे बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद ए पकर्ड ब्रो, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा रिंकल्ड, जैसे मतलब सरप्राइज हम अपने बोहे ऐसे चढ़ा लेते हैं, तो इस तरह बोहे चढ़ा के वो देखता है। और इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन अ सर्टेन रिफ्लेक्शन, वो कहते हैं कि मैंने तो एक ऐसी रिफ्लेक्शन में उसको देखा फर्नेसेस के पास, मतलब भट्टी के पास, उसको प्रॉपर लाइट में इसको दिखाई दिया, तो वो मुझसे तो गलती होगी। वो तो जिस इंसान उसको पहचान लेता है, मतलब जिस भाई वो तो किसी और को ले आया यहाँ पे, और वहाँ पे जो ब्रॉड डे लाइट में उसको देखता है तो वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है कि ये तो वो ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है, वो जो पुरानी जान पहचान का वो पर्सन नहीं है। व्हाट डज दिस मीन, वो ही थंडर, मतलब कि एकदम से वो लाउड नॉइस में बोलता है कि ये मेरे से क्या हो गया, ठीक है। स्ट्रेंजर मैन ने बिल्कुल भी अब हाइड नहीं किया, डिसिमुलेट का मतलब क्या था, हाइड करना, उसने बिल्कुल भी छुपाया नहीं। वो एकदम से कहता है कि
दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। ठीक है भाई, अब जो इसकी, अब वो सोचता है कि ये जो लग्जरियस लाइफ इसको मिली थी अब उसके एंड का टाइम आ गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। अब वो कहता है कि सर मेरी गलती तो नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, कि मैंने तो बिल्कुल भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो बताया था कि मैं आपको पुअर ट्रेडर हूँ, बल्कि बैग भी किया था कि मैं यहीं पे, मतलब आपसे प्रार्थना भी की थी मैं इस भट्टी में ही रहूँगा। ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक, वो कहता है नो हार्म हैज़ बीन डन, कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एट फर्स्ट आई कैन पुट भी, अभी भी मैं अपने रैग्स वाले कपड़े डाल लूँगा और ऐसे चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल, इट इज़ नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। ठीक है, मतलब कि लेकिन ये भी एक ऑनेस्टी वाली बात नहीं है कि तुमने मुझे बताना तो चाहिए था ना कि तुम वो नहीं हो। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें मानना चाहिए था। आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू शो इन द मैटर। शेरिफ को ना पुलिस की, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम सब बातें तुम्हें बतानी पड़ेगी तुम कौन हो। ठीक है, ट्रम्प टू का स्टेप फॉरवर्ड। ट्रम्प ने थोड़ा सा मतलब कदम बढ़ाया और एकदम से टेबल के पास मुट्ठी, मतलब फिस्ट, मतलब मुट्ठी से उसने अपने टेबल मतलब कि मारा। वो कहते हैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसे होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट। अब जैसे उसने सुना ना पुलिस को वो बुलाएगा, तो वो क्या कहता है, मुट्ठी एकदम से टेबल पे मारता है और एकदम से बोलना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, वो कहता है कि ये दुनिया है ना, पूरा वर्ल्ड है एक रैट ट्रैप की तरह है, कुछ नहीं है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना वो हमें ऑफर करती हैं ताकि हम उसमें मतलब कि फंस जाएं। ठीक है, और मतलब कि अब जैसे क्या है कि आप लोग मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते तो मैं ना फंसता। ठीक है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको भी इस दुनिया में, मतलब वो चीज़ें हैं वो आपको भी फंसा लेंगे और आप भी एक दिन ऐसे फंस जाओगे जिसमें कभी भी निकल नहीं पाओगे। तो ये सब बातें सुन के ना आयरन मास्टर भी बहुत ज़ोर से हंसना शुरू कर देते कि भाई ये किस तरीके की बातें कर रहा है कि हमें ही फंसा दिया उसने, तो है ना। तो दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, कि वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, कि चलो हमें अब क्रिसमस ईव पे उन पुलिस वालों को भी इंजॉय कर देना चाहिए, बल्कि वो भी आराम से काम करें अपना। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। कहते हैं कि लेकिन अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे वो मैन डोर ओपन कर रहा था ना, डॉटर ने बोला आई थिंक द टू स्टे विद अस टुडे, कि आज तो हमें हमारे साथ इसे रहना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि हमारे यहाँ जाए। और मतलब कि और वो एंड शी वेंट एंड क्लोज द डोर एंड देन मतलब कि आई डोंट वांट हिम टू गो, वो जैसे दरवाजा बंद कर देती है अपने आप ही। और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग। अब उसके फादर कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। डॉटर एकदम से खड़ी हो जाती है, एम्बेरस होकर बोलती है कि हार्डली नो वट टू आंसर, कि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे आंसर करना चाहिए, क्योंकि वो अपने फादर को भी क्या बोले कि उसको क्यों नहीं जाने दे रही है ना, तो थोड़ा एम्बेरस फील करती है। और वो कहते हैं मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, कि मॉर्निंग में वो कितने खुश थे, है ना। उन्होंने सोचा कि भाई अब हमने इसको होम लाइक घर जैसा फील कराया। और क्रिसमस पे शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, और वो जैसे क्रिसमस पे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खाना बनाने वाली थी, पोर हंगरी रैच, मतलब जो मिजरेबल पर्सन के लिए। और शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, और एकदम से अब हम ये सारी चीज़ें भूल के अब उसको जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हम एकदम से उसको, मतलब कि जो मतलब कि जो ये क्या है वैगाबोन, मतलब कि जो ये ट्रैम्प है भाई, उसको एकदम से हम भेज रहे हैं। कहाँ तुम उसको घर जैसा फील कराते हैं, क्रिसमस पे गिफ्ट देने की सोच रहे थे और अब हम एकदम से उसको जाने के लिए कह रहे हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, the younger he walks and the whole year long there is probably not a single place in the whole। वो कहती है कि जो रैटरअप है इसकी कैसी लाइफ है कि सारा साल मतलब कि घूमता रहता है, कोई भी इसको कोई प्लेस नहीं देता है कि जहाँ पे सेफली वहाँ पे रह सके। ठीक है, कंट्री में मतलब कि सभी लोग उसको मतलब कि अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, जैसे ही मतलब कि ऑलवेज इज़ अफ्रेड, मतलब कि हमेशा उसको डर लगा रहता है कि अब वो अरेस्ट होगा, कब मतलब कि कभी उसको फंसने का डर रहता है। और आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय, क्या हम भी उसको एक दिन ऐसा नहीं दे सकते कि बिल्कुल ही वो पीसफुल महसूस करे। ठीक है, सारा साल तभी वो घूमता फिरता रहता है। तो आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इज बियर्ड, और मतलब कि जो आयरन मास्टर होता है वो थोड़ा सा बुड़बुड़ा रहा होता है अपनी दाढ़ी में से, और वो मतलब कि वो क्योंकि वो अपनी बेटी का पोज नहीं कर सकता है ना। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कॉन्टिन्यू बट एनी बट, वो कहते कि भाई हमारी भी तो मिस्टेक है ना, हम उसको लेकर आए हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई हमें वी ought टू चेज अवे ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here, कि हमें उस इंसान को भी जिसने हमने प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, अब हमें उसको ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, वो कहते हैं कि तुम तो इस तरीके से भाषण देते हो, इतना तो अच्छे से मतलब कि प्रीस्ट भी नहीं देता है। ठीक है, आई ओनली होप यू विल नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, और मैंने मतलब मुझे पता है कि तुम मतलब कि इस चीज़ को मुझे रेगरेट नहीं करने दोगे, मतलब कि वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। ठीक है, यंग गर्ल बोलती है स्ट्रेंजर को बाय द हैंड एंड मतलब कि एकदम से हाथ पकड़ के उसको ले आते हैं और टेबल पे बिठा देते हैं। ठीक है, ठीक है, नाउ सिट डाउन, बैठो और खाओ। और उसको कहते हैं कि शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इट, और वो कहते हैं कि अब मेरे फादर ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जो मैन होता है रैटरअप सैड नोवर्ड, वो बिल्कुल कुछ नहीं कहता, वो आराम से बैठ जाता है। ठीक है, और वो खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो यंग गर्ल होती है वो उसको मतलब कि साइड में
मतलब कि उसको बैठ जाती है, वाई हैड शी डन इट एंड वट कुड बी द क्रेजी आइडिया वे। और फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो सोचते हैं कि भाई ये आइडिया, मतलब कि उसके जो फादर होता है वो सोचते हैं कि इसके माइंड में आइडिया कैसे आया, है ना। आफ्टर दिस क्रिसमस ईव एट द रामजो पास्ट जस्ट एज ऑलवेज, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, कि जो क्रिसमस ईव जैसे रामजो आइलैंड में बनती है वैसी हो रही होती है। तो स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, जो स्ट्रेंजर होता है वो बिल्कुल भी कोई भी उनके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करता, ठीक है। वो कुछ नहीं करता, वहाँ पे जस्ट सोता है और पूरा जैसे होल वो मतलब पूरी मॉर्निंग वो क्या करता है, सोफे पे लेटा रहता है, ठीक है, गेस्ट रूम में, और वहाँ पे सोता रहता है, ठीक है। एट वन स्ट्रेच मतलब कि जैसे कभी नहीं सोया वो। एट नून दोपहर में फिर वो जागता है, फिर वो क्या करता है, कुछ क्रिसमस के जो मतलब कि खाना वगैरह फिर खाता है, फिर सो जाता है, ठीक है। और ऐसा लगता है उसको देख के कि वो कभी आज तक सोया ही ना हो, ठीक है। वो और फील इतना सेफली फील कर रहा होता है वो रामजो फैमिली में, ठीक है। तो मतलब कि वो उनको कोई हार्म नहीं कर रहा होता है। इन द इवनिंग, शाम को टाइम में कहते हैं जो क्रिसमस होता है, जो ट्री वाज लाइटेड, जो क्रिसमस में जो ट्री है वो जल रही होती है और वो उसको जगा देती है, ठीक है। जैसे क्रिसमस में जब हम बनाते हैं तो क्रिसमस ट्री पे लाइट वगैरह लगा लेते हैं ना, तो उसकी जो कुछ लाइट्स होती हैं वो उसके ऊपर पड़ रही होती है, तो वो जैसे मतलब कि जब आइस खोलता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे ऊपर, जैसे उसकी नींद खराब हो रही है ना। तो 2 घंटे के बाद वो फिर क्या करता है, वो जैसे फिर उठता है एंड ही हैड टू गो डाउन, फिर दोबारा फिर वो डाइनिंग रूम में जाके खाना वगैरह खा के, फिश पोरिज जो उसके लिए बनाया होता है क्रिसमस के लिए स्पेशल खाना, तो वो खा के फिर सो जाता है। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you, good night." When he came to the young girl, she gave him to understand that if it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. अब वो जैसे वो उठता है तो जो उसकी जो वो लड़की होती है वो उसको कहती है कि जो तुमने सूट डाला हो ना, ये मेरी फादर की तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, ठीक है। मतलब तुम्हें हमें वापस देने की जरूरत नहीं है जो उसने सूट डाला हुआ है। तो ही वॉन्टेड टू स्पेंड, और वो कहता है कि भाई ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन अ पीस, बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फुल। वो कहते हैं कि जो नेक्स्ट जो क्रिसमस की जो डे है वो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता है और बहुत शांति से होगा, वो तुम्हें कोई भी हार नहीं बुझाएगा, ठीक है। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और मतलब कि उसका भी उसको लगता है कि दोबारा भी उसका कभी वेलकम होगा क्रिसमस पे। मैन विद द रेटर डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। और जो मतलब कि जो मैन होता है, जैसे उसको कहते हैं ना कि भाई तुम्हें दोबारा अगर क्रिसमस पे आना हो तो तुम हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, जो लड़की होती है उसको कहती है। तो जो मैन होता है जो मतलब वो बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं करता, वो सिर्फ उस लड़की की तरफ बहुत ही ज़्यादा अमेजमेंट का मतलब कि इतने प्यार से, इतनी मतलब कि जिसको उसको इतनी मतलब कि वो खाना दिया, उसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया, तो वो इतने अमेजमेंट में मतलब हैरानगी में उसकी तरफ देखता है लड़की की तरफ। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो आर्न मास्टर और जो उसकी डॉटर होती है वो अच्छे से मतलब कि क्रिसमस में मतलब कि जैसे उठते हैं सुबह, ठीक है, और वो सर्विस के लिए मतलब जैसे चर्च में जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep, लेकिन वो जो अभी भी पैडलर होता है वो अभी सो रहा होता है। दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, तो उसको सोचते हैं कि डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपने चर्च में चले जाते हैं। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉप बैक फ्रॉम चर्च, और जैसे वो चर्च में से 10 बजे के आसपास वो आ रहे होते हैं तो यंगर वहाँ बैठी होती है। हंगर हैड एवर मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और उसका जो मतलब जो फेस था एज यूजल की तरह नहीं होता, बिल्कुल लटका हुआ होता है। एट चर्च शी हैड, क्योंकि एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द वर्क हैड बीन रोब्ड बाय अ मैन, क्योंकि उनको चर्च में ना पता लगता है कि एक जो मतलब कि ओल्ड क्रॉफ्टर होता है कि उसको एक मैन ने रोब कर लिया है, ठीक है। और वो पर्सन कौन है, जो रेटर बेचता है, ठीक है। तो येस दिस वाज अ फाइन फेलो येट लेट इनटू द हाउस सेड फादर, उसके फादर उसको गुस्से में बोलते हैं कि मुझे लगता है वही फेलो है जिसको तुमने घर में रखा है। आई ओनली वॉन्डर हाउ मेनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस। सिल्वर स्पून मतलब कि अब कितना कीमती सामान, मतलब कि क्या पता क्या कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा हमें कबर्ड में हम जब वापस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस क्रॉफ्टर को अगर वो रॉब करके गया तो वो हमारा तो घर उसके पीछे छोड़ आए हैं, तो भाई क्या पता सारे लूट कर ले जाए, है ना। द वेगन हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड एट द फ्रंट, वेगन मतलब कि जो कैरेज होता है वो हार्डली मतलब कि रुका ही होता है फ्रंट स्टेप पे। तभी वन मास्टर उसको मतलब कि जो वैलेट जो अटेंडेंट होता है उसको पूछता है कि स्ट्रेंजर क्या अभी भी वो यहाँ पे है या नहीं है। तो वो एकदम से कहता है, उसने बात सुनी चर्च की, द मैन वॉज ए थीफ, उन्होंने उसको बताया कि भी चर्च में वो एक आदमी मतलब चर्च में उनको पता लगा जो आदमी हमारे घर में है वो एक थीफ है, ठीक है। तो अटेंडेंट होता है उसका आंसर करता है कि वो फेलो यहाँ से चला तो गया है लेकिन वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गया, बल्कि इसकी बजाय ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड एक पैकेज रख कर गया है। और उस पैकेज में वो कहता है कि विच जो मिस विल्सन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए चर्च क्रिसमस प्रेजेंट। और कहते हैं कि जो मिस विलियमसन है, एडला विलियमसन, मतलब कि उसके लिए वो एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में वो उसके लिए छोड़ के गया है, ठीक है। यंग गर्ल क्या करती है, उस पैकेज को खोलती है और बहुत ज़्यादा बैडली मतलब कि रैप्ड किया होता है, मतलब कि बहुत अच्छे से पैकिंग नहीं की होती है, जिस वजह से रफली किया होता है। शी गिव लिटिल क्राई, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं देख के। उसमें उसको क्या मिलता है, उस गिफ्ट में एक स्मॉल लेटर मिलता है और जिसमें 3 रिंकल्ड मतलब कि 10 करोड़ नोट्स भी होते हैं, ठीक है। वही 10 करोड़ और 3 रिंकल्स के नोट्स होते हैं जो उसने वहाँ से चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन वो सभी नहीं थे। इन द लेटर प्लेयर अलाउ ए लेटर, और एक लेटर भी होता है, ठीक है।
और कुछ जैगर्ड मतलब कि कैरेक्टर्स में लिखा होता है, मतलब कि जैसे उसको कौन सा लिखना आता था, एजुकेटेड थोड़ा अपने टेढ़े मेढ़े वर्डों में उसने लिखा होता है, प्रॉपरली नहीं होते वो वर्ड। ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस, मतलब कि उसको क्या लिखता है, ऑनर्ड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल द डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज रियल अ कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एम्बेरस एट द क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। ये लाइन ना एक क्वेश्चन भी ये भी है ना इस लेसन में, जो मेन क्वेश्चन में से है कि भी किस तरीके से जो एडला का जो बिहेवियर है उसको चेंज करता है। तो ये कोटेशन भी आप डाल सकते हो उसमें जो ये दी हुई है लेसन में, कि आप मेरे से जब से मतलब कि मैं आया हूँ, अब तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, ठीक है, जैसे मतलब मैं कैप्टन हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया है, तो मुझे रिटर्न में भी मुझे मतलब मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ कि मैं अब ऐसे ही बिहेव करूँगा जैसे रियल में जो कैप्टन बिहेव करता है, ठीक है। मैं कभी भी आपको एम्बेरस फील नहीं कराऊंगा, ठीक है, कि आपने क्रिसमस पे किसी चीज मतलब एक थीफ को रखा, ठीक है, और वो पैसे वो छोड़ के जा रहा है, अभी वो पैसे दोबारा उसको मतलब कि जो ओल्ड मैन है उसको वापस कर देना, ठीक है। और वो ये कहता है कि भी यही भी कहता है, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पोर वांडरर, और उसको पैसे देना, और उसको ये भी बोलना कि भी जिस तरीके से उसने हैंग करे पैसे, हैंग क्यों करने की क्या जरूरत है उसको, वो उसको अट्रैक्टिव तो कर रहा था ना, ठीक है। तो मतलब कि जो ये जो लोग हैं भी पैसे टांग देते हैं, तो वो उसको एक टेम्प्ट करने के लिए होता है, ठीक है। रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कोट इन द वर्ल्ड रैट ट्रैप। वो कहते हैं रैट ट्रैप ना, अब जो रैट ट्रैप देकर गया वो क्रिसमस गिफ्ट है एक रैट की तरफ। रैट क्यों करता है अपने आप को, क्योंकि वो जैसे रैट क्या है, एक मतलब कि अपने आप को वो क्या सोचता है कि भाई वो फंस गया है, इस दुनिया के जाल में फंस गया ना, इसलिए बोलता है, ठीक है भाई वो एक दुनिया के में फंस गया है। इट ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, कि क्योंकि और कैसा है वो कि उसको वो पला बड़ा तो नहीं है वो कैप्टन की तरह, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। लेकिन अब वो इस तरीके से ही बिहेव करेगा जैसे कैप्टन बिहेव करता है। वो अब मतलब कि वो ये बताना चाहता है कि अब जैसे जो चोरी वगैरह करता है अब वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है, वो बिल्कुल बदल चुका है। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्ट्रेलिया, और लेटर के एंडिंग में अपना नाम भी वो क्या रखता है, कैप्टन वॉन स्ट्रेलिया रखता है। कैप्टन वॉन स्ट्रेलिया क्यों रखता है वो, क्योंकि वो ये अब मतलब चेंज हो गया था, अब वो अपनी लाइफ में मतलब कि दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता था, और वो उसको दिखाना चाहता था कि जैसे तुमने उसको कैप्टन ऑस्ट्रेलिया की तरह उसको ट्रीट किया ना घर में, अब वो वैसा ही बन के दिखाएगा। इसलिए वो लेटर में अपने नाम के बजाय भी वो कैप्टन ऑस्ट्रेलिया ही लगता है। और दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या समझ में आया, जो इसमें मेन 3 कैरेक्टर तो ये हो गया, एक तो हमारा ये पैडलर ही हो गया, ठीक है, रैट रैप सैलर ही हो गया, पैडलर बोल सकते हो, रैट रैप सैडलर, रेड रेप सैलरी बोल सकते हो, ट्रैम्प भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। और ओल्ड क्रॉफ्टर में है एक इसके जिसके पैसे उड़ाते हैं वो तो माइनर सा करेक्टर हो गया, ठीक है। आयरन मास्टर हो गया है जिसने उसमें घर में रखा, ठीक है। जो मेन करेक्टर है वो कौन है, एडला विलियमसन, ठीक है, जिसकी वजह से, जिस लड़की की वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आया, जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। कैसे, उसकी काइंडनेस है, उसके लव ने, उसने उसकी सिंपैथी ने उसको बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमें ये भी पता चलता है इस चैप्टर में कि भाई जो एक मतलब कि जो ये चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख के हम उसमें फंस जाते हैं, हम उसमें एक माउस की तरह बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई पर्सन हमारे साथ काइंडली बिहेव करे, उसमें लव दिखाए, सिंपैथी दिखाए, तो एक पर्सन चाहे वो कितना बुरा भी हो वो चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने स्टोरी में देखा, जो थीफ होता है वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बिल्कुल ही ऑनेस्ट हो जाता है एंड ऑफ द चैप्टर में, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मेरी आवाज़ इसमें थोड़ा सा कम आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और मेरे को नहीं लगता, मुझे नहीं लग रहा था कि भी मैं ज़्यादा जोर के बोल के अपने बच्चे ही उठा दूँ। तो प्लीज़ थोड़ा लो वॉइस है, थोड़ा प्लीज़ मैनेज करना। और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मतलब आपने भी इंजॉय किया होगा, मैंने तो किया ही है, ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।